Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके हस्बैंड और आपके इन लॉस आपको कैसे ट्रीट करेंगे. So यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ चीज़, सेकेंड वन इज़ ऑरेंज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइसक्रीम. So you can meditate on these things and select one of them. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चीज़ चूज़ किया था, इस इंसान को चीज़ पसंद होगा. जिसे भी आपकी शादी होगी, इनके फैमिली में चीज़ बहुत पसंद होगा. पिज़्ज़ा का बिज़नेस हो सकता है, इनका चीज़ का बिज़नेस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है. सो इस इंसान को चीज़ बहुत खाना अच्छा लगता होगा. इनकी फैमिली में मिल्क का कोई बिज़नेस हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. ओके, एंड जो आपके कार्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहला है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, द वर्ल्ड कार्ड. ओके, और जो आपके हस्बैंड की साइड से जो कार्ड्स आए हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ व्हील्स. आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है मोड ऑफ गुडनेस. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप सबका भला चाहते हैं. ऐसा मुझे ओवरऑल दिख रहा है एनर्जी कि आप दूसरों का भला करने जाते हैं और आपके साथ बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ समथिंग. ठीक है, 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शादी के बाद आपको कहीं और ट्रैवल करके जाना पड़े और रहना पड़े. इन द सेंस कि आपकी जो शादी होगी वो रीलोकेट करके होगी. एक ही मतलब जहाँ आप रहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर अगर आप रहते हो तो वहाँ पे नहीं होगी आपकी शादी दूर होगी. एंड इन लोगों के साथ आप थोड़ा सा दूरियों में रहोगे. स्टार्टिंग में 8 महीने, 2 साल भी आप रह सकते हो, या फिर आउट ऑफ द कंट्री से भी ये रिश्ता हो सकता है आपके लिए. तो जब शादी हो जाएगी फिर आप जल्दी से ट्रैवल करके अपने हस्बैंड के साथ चले जाओगे. एंड आपकी मदर इन लॉ काफ़ी इमोशनल होंगी. यहाँ पे मदर इन लॉ दिख रही हैं मुझे. सो यहाँ पे इस लेडी का इंटरफेरेंस आपके मैरिज में रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो आपको तंग करेंगे एंड ऑल दैट. इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपके और आपके हस्बैंड के बीच में इस लेडी का, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये ना हमेशा आपको कन्फ्यूजन में रखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है. सपोज़ वो ऐसे बोलेंगे कि आप इनके घर में ये खाना नहीं बनता, आपके घर में ये खाना बनता था, तो वो उनको नहीं पसंद होगा, समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा हिसाब किताब हो सकता है. इस लेडी के साथ आपकी थोड़ी सी बनने में दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूजन सा रह सकता है. हो सकता है आप इन लोगों से अभी डील कर रहे हो, ये कोई आपको जवाब ना दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट. बट आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है, आप लोग हर्मिट मोड पे रहोगे. आप थोड़े शाई हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है. थोड़े से कम बोलने वाले हो. ये लोग थोड़े से ज़्यादा बोलने वाले हो सकते हैं. इनके घर में इनकी मदर का ही रूल चलता होगा. ये 2 बहनें, 1 बेटा होगा इनके पास, मुझे ऐसा दिख रहा है. एंड हर्मिट के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की बातचीत थोड़ी कम ही रहेगी इस लेडी के साथ. ये क्योंकि आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन में डालती होगी, एक अपना रौब चलाने की कोशिश करती होगी, समथिंग लाइक दैट, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी. क्योंकि आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो सकते हो कि भाई आप थोड़े से मॉडर्न हो, या फिर आपकी सोच बहुत मॉडर्न है, समथिंग लाइक दैट. तो इस लेडी के साथ थोड़ा सा आपका मनमुटाव रह सकता है. 2 साल, 8 साल, 8 महीने, ऐसा समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो जो भी है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओगे इस शादी में. नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ पूरी मेहनत अपनी लगाओगे. बट इनको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ी बचकानी हरकतें करते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड इनके साथ आप लोगों का कंप्लीशन होएगा. ठीक है, एंड इन लोगों से आपकी बस नॉर्मली बातचीत रहेगी, हाय हेलो, बाकी प्यार मोहब्बत वाली बातें जो करते हैं घर वालों के बीच में होती है वो सब रहेगा. इनकी बहनों से आपकी अच्छी बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ लोगों की नहीं बनेगी क्योंकि इन लड़कियों का चेहरा उस तरफ को है, सामने की तरफ नहीं है. ठीक है, पर आपके हस्बैंड मुझे यहाँ पे पूरे सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं, जैसा कि वर्ल्ड कार्ड बता रहा है. आपका कंप्लीशन इन लोगों के साथ हो जाएगा. कुछ लोगों की यहाँ पे भाग के शादी हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल. और शायद उसी भाग के शादी करने की वजह से ही ये लेडी थोड़ी नाराज़ हो आपसे, आपको बचपना समझती हो, बच्चा समझती हो, आपको अक्ल नहीं है, ऐसी इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हो.
दैट्स पॉसिबल, या ये आपको अभी राइट नाउ पसंद ना करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जो भी है यहाँ पे, अगर हम आपके हस्बैंड की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको ईविलिश लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। बुरे लोग जो आपकी तरफ अटैक करने आ रहे हैं, लड़ाई करने आ रहे हैं, उनसे आपको बात नहीं करने देंगे, दूर ही रखेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्शन की एक एरिया में रखेंगे कि आपको कोई दिक्कतें ना आए फ्यूचर में। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 999 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, जो मुझे दिख रहा है। 888 दिखता होगा, 2222 दिखता होगा, 111 दिखता होगा, 333 ये सब नंबर्स आपको दिखते होंगे जो मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स के साथ ये इंसान आपको हमेशा सारी चीज़ें, सारे लग्जरी, सारा प्यार, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो भी आप चाहते हो। बिजनेसमैन हो सकते हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से ट्रीट करेंगे। आप इनकी विश होंगे, आप कुछ लोगों के लिए आपके क्रश हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। जो भी है यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस शादी को चलाते हुए जाओगे। आपका एक सन होगा इस इंसान के साथ, जो मुझे दिख रहा है आगे जाके आफ्टर 1 ईयर बाद आपका जल्दी प्रेगनेंसी आपका आ जाएगा, जो दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको आप दोनों में एज का हल्का फुल्का 1 साल 2 साल का डिफरेंस हो सकता है, तो ये इंसान आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आप दोनों साथ में मिलके कोई बिजनेस भी कर सकते हो आउट ऑफ द कंट्री, या किसी भी स्टेट या कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कोई इतना इन लोगों की, इनकी फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जितना आपके हस्बैंड की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मोड ऑफ गुडनेस, आप एक बहुत ही सिंपल लड़की हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, लड़के हैं। आपकी अच्छाइयों की वजह से ही ये इंसान आपको मिले होंगे। राधा कृष्ण की जोड़ी है आप दोनों की, आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। ये इंसान आपको कभी कभी छेड़ेंगे, ओके, आप थोड़ा रोओगे फिर आपको मनाएंगे, आपसे बहुत रोमांटिक इनका रिलेशनशिप होगा, जैसे राधा जी और कृष्ण जी का था वैसा रिश्ता होगा आपका, ओके। आप लोग काफ़ी डिनर डेट्स में घूमने फिरने जाओगे, ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको फ्लावर्स ला के देंगे, आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो ये पहल उठाएंगे कि मतलब हाँ हम पहले डिसाइड करोगे आप लोग कहाँ जाना है, वहाँ पे ये आपको आपकी पसंद की जगह ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, उस टाइप का बिहेवियर होगा। एंड आप लोग खुश रहोगे ओवरऑल। यहाँ पे आपके ऊपर कृष्ण भगवान जी का, राधा रानी का के ऊपर आशीर्वाद है। तो इन दोनों गॉडेस, आपके इष्ट देवता डिफरेंट कास्ट से हैं तो उनको आप बुलाएं, उनका आप पे पूरा आशीर्वाद है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। सो आपका एडवाइस कार्ड भी यही कहता है कि आपके गुडनेस की वजह से ये जो शादी है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगी। आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको किसी और ने सपोर्ट नहीं भी किया तो आपके हस्बैंड हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। ये लोगों के साथ आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप थोड़ा कम ही होगा, सिर्फ बात की, मतलब बच्चों से बात कराना या फिर नॉर्मली वो नॉर्मल रिश्ता होगा आपका। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है गाइस। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please just a thumbs up on my video. Please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ऑरेंज चूज़ किया था, ऑरेंज का बिज़नेस हो सकता है, इनका बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऑरेंज खाना इनको बहुत पसंद होगा, फैमिली में बहुत पसंद होगा। ऑरेंज का यार्ड हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ कप्स के पीछे ही ऑरेंजेस लगे हुए हैं इस पेड़ में, तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा इनका लाइफस्टाइल। बड़े अच्छे घर के होंगे जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। फैमिली काफ़ी बड़ी भी हो सकती है इन लोगों की, ज़्यादा लोग हो सकते हैं इनके घर में। मदर फादर तो दिख ही रहे हैं, और भी इनके रिश्तेदार भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ बिग फैमिली में आपकी शादी हो सकती है अगर आपको न्यूक्लियर फैमिली पसंद नहीं है, या ठीक है। और जो सन साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका है। एरीज, लियो, सैज काफ़ी हैवी है यहाँ पे, लियो हैवी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। पाइसिस काफ़ी हैवी है। एंड या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हल्का फुल्का है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे।
अगर हम देखें तो आपके जो इन लॉस होंगे बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो गया आपकी तरफ। एंड यहाँ पे जब मैरिज हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा, तो ये लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। अगर आपकी तबीयत थोड़ी हल्की फुल्की ख़राब भी है तो वो टेक केयर करेंगे बच्चों का। ऐसा नहीं है कि बच्चे बोल दिए तो हो सकता है कुछ लोग के ट्विंस हो, यहाँ पे 2 बच्चे हों आपके, एंड यहाँ पे वो लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है कि इनके मदर फादर हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं 2 साल के बाद। उससे पहले तक सब कुछ सही रहेगा, 2 साल के बाद कुछ क्लैशेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी पीपल, इन द सेंस कि इनके फैमिली में और भी लोग हो सकते हैं, बहन या भाई। यहाँ पे 2 औरतें दिख रही हैं, तो इनका कोई पास्ट वास्ट भी हो सकता है जिनको ये लोग पैसे दे रहे हो, या इनके साथ कुछ डीलिंग हो उन लोगों की वजह से आपके झगड़े वगड़े हल्के फुल्के हो सकते हैं। आपको कुछ पसंद आए, उनको ना पसंद आए, तो वो चीज़ें रह सकती हैं हल्की फुल्की आपके बीच में। बट आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, सो आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा का पूरा। एंड आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जो मुझे नज़र आ रहा है। इफ़ एट ऑल आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिला तो भी आप यहाँ से कहीं और मूव अवे हो जाओगे, अपना सेपरेट घर बनाओगे जहाँ पे आप खुश रहोगे। कुछ लोगों के लिए 10% पीपल, अदर देन दैट आपकी जो मदर इन लॉ है एंड फादर इन लॉ है वो आपको सपोर्ट करेंगे। बट बीच में 2 साल के गैप के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो इनके घर वालों से रिलेटेड, उनके रिश्तेदारों से रिलेटेड हो, जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिश्ते में, उन सब चीज़ों से आपके मदर फादर या इनके मदर फादर बैठ के बात करेंगे और चीज़ों को सुलझाएंगे। आपके हस्बैंड तो आपको सपोर्ट करते हुए पूरा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इनके घर में ना जो कुछ कार्मिक लोग होंगे वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ हो सकती है जो इनके मदर फादर के कान भर सकते हैं कि आप सही नहीं हो, या आपसे लड़ाई करें, आपको छोटी छोटी बातों पे ताने मारे एंड ऑल दैट। उससे आपका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स है, तो आपका दिल थोड़ा सा टूटेगा कि ये दूसरों की बातें सुन रहे हैं बट आपकी बातें नहीं सुन रहे, जबकि आपने आते ही इनको एक बेबी दे दिया। तो इस तरीके का हिसाब किताब होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करोगे जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बेटा तो आपका यहाँ पे है ही, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विंस भी हो सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड आपके हस्बैंड आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एज में आप दोनों के डिफरेंस होगा, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ अगर आपको इनके घर में से कोई भी आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, दुख देने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये इंसान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। आप ठंडी एरिया में भी शादी के बाद शिफ्ट हो सकते हो इनके परिवार को छोड़ के, अगर आगे जाके कोई दिक्कतें होती हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोग मूव अवे हो जाओगे अपने बेटे के साथ, जो दिख रहा है यहाँ पे। एंड आप खुशी खुशी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, ये भी हल्का फुल्का वैसा ही है। एंड इक्वल विजन, देखिए इक्वल विजन आपके हस्बैंड के साथ आपका रहेगा। यहाँ पे ये बंदा कुछ बता रहा है विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान इनकी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि इनकी दोनों की सोच एक है, ठीक है। तो ऐसा इक्वल विजन आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रहेगा। स्टार्टिंग में आपके परिवार वालों के साथ भी वैसा ही रहेगा, बट इन फ्यूचर जाके चीज़ें थोड़ी सी मैसअप हो सकती हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। मनमुटाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि आपको लगे कि वो जो बोल रहे हैं वो आप नहीं मान सकते, आप जो बोल रहे हो वो आपकी बात नहीं सुन रहे, समथिंग लाइक दैट। तो क्लैशेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी पीपल इनसाइड द हाउस, या फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अगर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो तो आपको इक्वल विजन रखना पड़ेगा, उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी, अपनी बातों को भी मनवाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगा और ये शादी बहुत अच्छा चलेगा इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी आइसक्रीम चूज़ किया था,
सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड आपका मैजिशियन। बाकी आपके और जो कार्ड्स हैं आपके हस्बैंड की तरफ से वो है 7 ऑफ व्हील्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप यहाँ पे जो सन साइंस नज़र आ रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हैवी है, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हल्का फुल्का, एरीज, लियो, सैज हल्का फुल्का है, वो इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं होगा, बट ये 2 सन साइंस यहाँ पे काफ़ी हैवी हैं जो दिख रहा है। एंड आपके जो एडवाइस कार्ड है वो है प्रिटेंडर्स एंड कॉन्करिंग लस्ट। ठीक है, तो जब बेसिकली आपकी जब शादी होगी क्वीन ऑफ व्हील्स के साथ, तो इनकी मदर होंगी जो ये पूरा घर चलाती होंगी। ठीक है, इन्होंने सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये इन्होंने ही इस बच्चे को पाला हो। यहाँ पे मुझे इस बंदे की कोई बहनें तो नहीं नज़र आ रही, कुछ इनके रिश्तेदार कज़िन्स वज़िन्स हो सकते हैं, 5 कज़िन्स हो सकते हैं, इनके 7 कज़िन्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 ऑल्सो पॉसिबल। उसके अलावा तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एंड एक बहन हो सकती है, एक भाई हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए सिंगल चाइल्ड होगा जिसको बहुत प्यार से पाला होगा इन्होंने, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल विदाउट 1 पेरेंट। ठीक है, सो जो आपकी मदर इन लॉ होंगी वही यहाँ पे सब कुछ संभालती होंगी, तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा सा रहना पड़ सकता है। एंड उनका और आपका कल्चर अलग अलग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे। एंड आपके लोग बचपन के दोस्त हो सकते हो, एक दूसरे को जानते हो, एज में हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो उस इंसान के साथ, जैसा मुझे नज़र आ रहा है अपने हस्बैंड के साथ। एंड ये लोग का ये रहेगा कि भाई देखिए 10 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है यहाँ पे, तो मन मुटाव रहेंगे आपके। ठीक है, ऐसा लगे आपको लगेगा कि ये इन्होंने कुछ झूठ बोला है आपसे, कोई चीज़ें छुपाई हैं इनके पास्ट के बारे में, इनके लड़की के ऑल दीज थिंग्स, तो वो चीज़ इनकी मदर को लग सकता है थोड़ा सा। तो वो चीज़ आप क्लियर करके चलिएगा स्टार्टिंग में कि भाई ये चीज़ें हैं। अगर आपका डिवोर्स हुआ है या अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप बहुत ख़राब था, पहले आप मैरिज में थे, वो सारी चीज़ें इनको बतानी है क्लियर कर। ठीक है, वैसे तो ये आपको समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको समझेंगे नहीं, ये आपके पास्ट को ये एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट की बातें आपको बोले, कुछ लोगों के लिए कि आपके पास्ट अगर आप बता दो तो ये आपको बोल भी सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, देखो, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो आपकी तरफ, और हमेशा आप अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके बैठे, तो वो इस लेडी को अच्छा नहीं लग सकता। ये लेडी बार बार बोल सकती हैं कि ये लोग रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते हैं, वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेंगे कि सारे ड्रॉर सब खोल के रखें। ये ना बहुत शक्की टाइप की लेडी होंगी, इनको बहुत शक होता होगा, तो वो चीज़ इनको पास से मिला होगा, इनके हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी या फिर समथिंग, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इनके बीच में, इनके हस्बैंड वाइफ की, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शक्की होंगी। तो इस लेडी को वो एकदम खुला वाला हिसाब किताब पसंद होगा। एंड आप ना बहुत अच्छे पोस्ट में हो सकते, बहुत पैसा कमा के इस लेडी को देंगे, जैसा यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल। आप बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, तो वो चीज़ रहेगी और इनको आपका वैल्यू समझ आएगा। बट ये बंदी बहुत ज़्यादा शक्की होंगी, हमेशा शक करेंगी, आप कहाँ जा रहे हो, क्या है, छुप छुप के देखती रहेंगी, आप किससे बात कर रहे हो। आप देख सकते हो वो 7 ऑफ सॉर्ड्स में वो लड़का छुप के बैठा हुआ है और वहाँ से लोगों को देख रहा है सारे सॉर्ड्स चुरा के, तो वो चीज़ रहेगा, शक्की टाइप की लेडी होंगी ये। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है, आप अपनी एम्प्रेस के उसमें बैठोगे। कैप्रिकॉर्न आपका हैवी हो सकता है, आपके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं सन में हो सकता है बेसिकली, तो आप अपने पावर पे बैठोगे, आपको कोई नहीं हिला सकता। आप अपने बहुत अच्छे जॉब पे होंगे, आप अपना काम कर रहे होंगे, इनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे होंगे एंड इनके सारी चीज़ें ऐप्ट करके दे रहे होंगे। तो ये आपको मैनिफेस्टेशन वर्क करते रहना है जब आपकी शादी हो जाएगी, कि ये सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है इस शादी में बीच में ना आ पाए। एंड ये इनके साथ आपका फाइनली सब कुछ सही हो जाएगा विद द मैजिशियन कार्ड, और आप दोनों काफ़ी प्यार से रहोगे। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक ठाक ये आपको रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भी इनको सारा हेल्प करोगे, पैसों से, मनी से, सब चीज़ों में आप इनको हेल्प करोगे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि इनके जो कज़िन्स हैं वो आप लोगों के बीच में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ करवा सकते हैं,
आप लोगों के बीच में दिक्कतें लड़वा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स से झगड़े वगड़े करवा सकते हैं हस्बैंड वाइफ में, वो भी हो सकता है, वो भी इस लेडी का काम हो सकता है हल्का फुल्का। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। यहाँ पे कोई भी मुझे वो नहीं नज़र आ रहा, कोई मेल इंसान नज़र नहीं आ रहा आपके हस्बैंड के अलावा। आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके फार्मिंग का काम होगा तो उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दोनों आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे पैसों से, हर चीज़ में आप इनको सपोर्ट करोगे। आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होंगे हमेशा। वो जो सीड्स हैं उन्होंने सो कर दिए हैं, वो प्लांट्स का वेट कर रहे हैं कि खेत आएंगे, उसको कट किया जाएगा, फसल आएगा, ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा रिश्ता होगा आपका, आगे बढ़ता है। 6 ऑफ कप्स आपके पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ। आपकी एक डॉटर होगी यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, उसके अलावा एक बेटा होगा आपका, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली प्रॉपर्टी के लिए भी कभी कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है कज़न्स के बीच में, जैसा नज़र आ रहा है। प्रिटेंडर, आपको प्रिटेंडर बनना है। जैसे यहाँ पे सरस्वती माता बैठी हुई हैं, तो वो प्रिटेंड कर रही है कि उनको कुछ नहीं पता, बट उनको सब पता है अंदरूनी। वैसे ही आपको भी अंदरूनी सब कुछ पता होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग आपके बारे में शक कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। उस चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा काम करोगे एंड आप प्रिटेंड करोगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस हिसाब से ही आपको इस रिलेशनशिप में चलना पड़ेगा। कॉन्करिंग लस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जो रिलेशनशिप होगा आपके हस्बैंड के साथ काफ़ी पैशनेट होगा, तो वो चीज़ों से लोगों को बड़ी जलन हो सकती है कि इनके बीच में सब कुछ कैसे सही है। इस इंसान का पास्ट बहुत ख़राब होगा, आपका बहुत ख़राब होगा, इनको किसी ने चीट किया होगा, इनके एक्स भी आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सकते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। तो वो इनको लुभाने की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा फ़ोन करके दोबारा से बात करने की। उस चीज़ों से इनको बचाना है आपको और उन चीज़ों से दूर रखना है। वो भी कॉन्करिंग लस्ट का मतलब ये भी होता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Bye.